नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल के ऑपरेशन सिंदूर की। मतलब जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध स्रोतों से है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले से, जिसमें 26 नागरिक शहीद हो गए थे। बहुत दुखद घटना थी वो। और फिर जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन लॉन्च किया। तो चलिए समझते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। शुरुआत करते हैं, ये ऑपरेशन असल में था क्या? जी, ये मूल रूप से एक कह सकते हैं जवाबी सैन्य कार्रवाई थी। पहलगाम हमले के ठीक बाद जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे और उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे निशाना बनाना था। अच्छा, तो ये हुआ 7 मई को सुबह के वक्त, है ना, करीब 1:05 से 3:30 बजे के बीच। काफ़ी तेज़ ऑपरेशन लगता है। और रिपोर्ट्स बता दी हैं कि पाकिस्तान और पीओके में, खासतौर पर लीपा घाटी में, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो ग्रुप्स हैं, इनके कोई 9 कैंप्स पर हमला किया गया, मिसाइलों से और राफेल फाइटर जेट से। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि सूत्र बताते हैं, कि सिर्फ 3 मिनट में दुश्मन के 13 बंकर नष्ट कर दिए गए। लीपा घाटी में पाकिस्तान की 3 चौकियां भी थीं। उनका गोला बारूद का डिपो, ईंधन का स्टोरेज, वो सब पूरी तरह तबाह हो गया। अनुमान ये है कि इसे दोबारा बनाने में उन्हें कम से कम 8 से 12 महीने लग जाएंगे। तो ये सिर्फ नुकसान नहीं, ऑपरेशन की क्षमता भी दिखाता है। हाँ, जाहिर है। और नुकसान की बात चली है तो हताहतों के आंकड़े भी सामने आए हैं। बताया गया कि लीपा घाटी के हमलों में कम से कम 64 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और शायद 96 घायल हुए हैं। भारत ने कहा कि उनके पास सबूत भी हैं, जैसे मिसाइल का मलबा, कुछ वीडियो फुटेज जिसमें रावलपिंडी के नूर खान बेस और रहीम यार खान रनवे पर नुकसान दिख रहा है। जी, और ये बात जरूरी है कि ये आंकड़े भारतीय स्रोतों ने जारी किए हैं। ऐसी स्थितियों में सबूत सामने रखना एक तरह से पारदर्शिता दिखाने और अपने दावे को पुख्ता करने की कोशिश होती है। पर हाँ, जाहिर है दूसरी तरफ से इस पर सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हुआ होगा, जवाबी कार्रवाई? रिपोर्ट्स में 8 से 10 मई के बीच उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों का जिक्र है। भारत ने इन्हें कैसे रोका? देखिए, इसके लिए भारत ने अपनी जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। इसमें S-400 सिस्टम शामिल था जो काफ़ी ताकतवर माना जाता है। फिर एक इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड था, मतलब ड्रोन से निपटने के लिए, और आकाशदीप रडार। इन सब ने मिलकर रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया। हाँ, भारतीय प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी की तरफ 35 से 40 का सैन्य नुकसान हुआ और भारत के 5 सैनिक शहीद हुए। इन सब सैन्य कार्रवाइयों के बीच कुछ और पहलू भी सामने आए, जैसे महिला अधिकारियों की भूमिका, अग्निवीरों का रोल। ये काफी नई बात है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जानकारी के मुताबिक 2 महिला कर्नलों ने इस ऑपरेशन में अपना कॉम्बैट डेब्यू किया और उन्होंने एयर डिफेंस यूनिट्स का नेतृत्व भी किया। ये एक बड़ी बात है। साथ ही करीब 3000 अग्निवीर, मतलब वो युवा सैनिक जिनकी उम्र 20 साल से कम बताई गई है, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। मिसाइलें संभालना, रडार, गन ऑपरेट करना, कम्युनिकेशन, गाड़ियां चलाना, वायु रक्षा में ये सब बहुत जरूरी काम है। और तकनीक का भी जिक्र है, स्वदेशी तकनीक। जी बिल्कुल। अडानी डिफेंस के स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ऐसा बताया गया है। ये वो ड्रोन होते हैं जो खुद टारगेट से टकरा जाते हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी इस्तेमाल हुए। तो ये कहीं ना कहीं भारत की अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ाने की जो कोशिश है उसे दिखाता है। अच्छा, अब जरा राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर क्या हुआ, इस पर आते हैं। क्या प्रतिक्रियाएं रही? हाँ, तो राजनीतिक स्तर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि ऑपरेशन ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी हथियारों की भूमिका पर जोर दिया, जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात से जुड़ता है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने यूएन में अपनी कार्रवाई का बचाव किया और पाकिस्तान पर पहलगाम हमले को लेकर धोखे का रंगमंच रचने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि असम विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पास किया। इसे जरूरी लेकिन नॉन एस्केलेटरी, मतलब तनाव न बढ़ाने वाला रणनीतिक हमला बताया। तो ऑपरेशन के बाद अब जमीनी हालात कैसे हैं? क्या सब शांत हो गया है? देखिए, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान ने पीओके में जो कथित आतंकी लॉन्च पैड नष्ट हुए थे उन्हें शायद फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इसमें आईएसआई की भूमिका की भी बात कही जा रही है।
दूसरी तरफ भारत ने भी 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक देशव्यापी मॉक ड्रिल की थी अपनी तैयारी दिखाने के लिए। और हाँ, 10 मई को एक युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन तनाव और उल्लंघन के आरोप तो अभी भी सुनने में आ रहे हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत तेज, सटीक और तकनीक आधारित जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। और इसमें महिला अधिकारियों, अग्निवीरों और स्वदेशी तकनीक की भूमिका भी अहम रही। बिल्कुल सही कहा। सैन्य नजरिए से देखें तो ये सफल लगता है अपने तात्कालिक मकसदों में, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, पीओके में कथित रीबिल्डिंग और युद्ध विराम की जो नाजुक हालत है, वो बताती है कि इस क्षेत्र में स्थिरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आगे क्या होता है, ये देखना होगा। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह इस ऑपरेशन में नई क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ और खासतौर पर स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल, ये भविष्य में इस पूरे क्षेत्र की, दक्षिण एशिया की रणनीतिक सोच और रक्षा नीतियों पर किस तरह का असर डाल सकता है, ये सोचने वाली बात है।